ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? ये ख्याल हम सब के दिमाग में कभी न कभी ज़रूर आ ही जाता है। आपके मन में भी शायद कभी ये विचार ज़रूर आया होगा कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ? बाकी सब तो कितने खुश हैं, कितने आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? है ना? मेरे मन में भी आता है और मेरे कई दोस्तों के मन में भी यही ख्याल आता है। कितने आश्चर्य की बात है, हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। हमारी जिंदगी भी अलग अलग है, पर फिर भी एक ही जैसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। कुछ भी हो जाए, हम अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते। खुशियाँ, गम, सफलता, असफलता, खोना, पाना, हार, जीत हम सब के जीवन में है। हम सभी ये जानते भी हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा। पर फिर भी मेरे ही साथ क्यों, ये सवाल पीछा ही नहीं छोड़ता। सब कुछ ठीक चलता है जब तक जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होता है। जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से होता रहता है, हम खुश रहते हैं। सब लोग हमारा कहना मानते रहे, सब वैसा ही करे जैसा हम चाहते हैं। हम जो पाना चाहें वो हमें मिल जाए। हमने जिसके संग अच्छा किया है वो भी हमारे संग वैसा ही करे। इच्छाएं इतनी कि कभी खत्म ही नहीं होती। जब तक ये सब सही चलता रहता है हमारे जीवन में, हम कभी नहीं कहते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, सबके साथ होना चाहिए। क्या आपने सोचा है कभी ये? जब आप खुश होते हैं, हो सकता है आपने सोचा होगा, पर फिर भी मुझे यकीन है कि सबने नहीं सोचा होगा। अरे खुशी में इतनी फुर्सत ही कहाँ होती है कि हम दूसरों के बारे में सोच सके। हम खुद ही इतने व्यस्त रहते हैं कि इन बातों का वक्त कहाँ। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता है, कोई हमें दुख पहुंचाता है या कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो हम कभी खुद को और कभी ईश्वर को कोसते हैं। और अक्सर सिर्फ एक बात दिमाग में आती है, मैं ही क्यों, ऐसा मेरे ही साथ क्यों। अरे अगर बोलना ही है तो कहिए, ऐसा मेरे भी साथ क्यों। क्योंकि विश्वास मानिए, इतना ही दुख या इससे भी ज्यादा दुख और भी लोग झेल चुके हैं और फिर भी अपनी जिंदगी में खुश हैं। ये शायद उन्होंने अपने गमों में हंसना सीख लिया है। जब मैं ऐसी बातें सोचती हूँ तो मुझे बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आती है कि एक इंसान था जो इसलिए रोता रहता था और भगवान को भला बुरा कहता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, और जब वो चलता था तो उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभते थे और वो दर्द से करा कर रह जाता था। वो अक्सर ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि प्रभु इस बार कम से कम इतनी कृपा करना कि मुझे जूते मिल जाएं। पर एक दिन वो अपना दर्द भूल गया जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आया कि वो तो अपने को बहुत दुखी समझता था, पर इस इंसान के तो पैर ही नहीं है, वो कैसे चलता होगा। कहानी में कुछ नया नहीं है, पर फिर भी एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। और अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार ले तो शायद अपने हर दुख पे इतना ज्यादा निराश नहीं होंगे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, हमेशा उस इंसान को देखिए जिसके पास आपसे भी ज्यादा दुख हो, और खुद को खुशकिस्मत समझिए कि ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा बना रखी है कि आप उसकी जगह पर नहीं हैं। बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये जिंदगी है
और सब अपने दुखों में घिरे हुए हैं। हर दिन जूझ रहे हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। जिनके पास खुशहाल परिवार है, उनके पास परिवार की ज़रूरतें पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है, उसे किसी और चीज़ की कमी है। कुछ नहीं तो हमेशा सेहत ही खराब है। जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, मतलब पैसा भी है और सेहत भी है, तो अकेलापन है। वो भी नहीं तो कुछ और सही, हमेशा कुछ पाने में लगा हुआ है, हमेशा असंतुष्ट, हमेशा एक अनबुझी प्यास लेकर जीना, यही मनुष्य है और यही उसका जीवन है। सबके अपने अपने गम हैं, किसी के भी गम कम नहीं हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी जिंदगी जियो आराम से, और एक आसान तरीका है खुश रहने का। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और वो चीज़ आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना मिले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और वो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। और अब कभी ऐसा मत कहिए हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा आपसे पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।